आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। देखिए कौन कौन सी बावड़ी, कहाँ की बावड़ी प्रसिद्ध है। एक तो सर्वाधिक बावड़ियाँ बूंदी में देखने को मिलती हैं, इसीलिए बूंदी ज़िले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं, कौन सी प्रसिद्ध बावड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, आइए उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, यह बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। देखिए आभानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। ये गुर्जर प्रतिहारकालीन बावड़ी है। ये कौन से समय की बावड़ी मानी जाती है? गुर्जर प्रतिहारकालीन समय की बावड़ी मानी जाती है। इसका निर्माण 8वीं सदी में निकुंभ राजा गुर्जर प्रतिहारकालीन राजा है। निकुंभ राजा चांद के द्वारा करवाया गया। ये 13 मंजिला बावड़ी है। लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं। 13 मंजिला, लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं। कितने मंजिल की है? 13 मंजिल की बावड़ी है और इसमें लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं? 3500 सीढ़ियाँ हैं। इसी प्रकार विश्व की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी व गहरी बावड़ी मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी और सबसे गहरी बावड़ी कौन सी मानी जाती है? चांद बावड़ी, जो कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में। और यह बावड़ी या इस बावड़ी का जल तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इस बावड़ी का जल तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में। गुर्जर प्रतिहारकालीन बावड़ी है। निर्माण 8वीं सदी में निकुंभ राजा चांद के द्वारा करवाया गया। 13 मंजिला बावड़ी है। 3500 सीढ़ियाँ हैं। विश्व की सबसे बड़ी व गहरी बावड़ी मानी जाती है। इसके पश्चात देखिए रानी जी की बावड़ी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, एक बावड़ी है जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। देखिए इसका निर्माण 1699 में राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती द्वारा करवाया।
गया। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया था। अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। इसके पश्चात इसमें मुगल राजपूत स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। इस बावड़ी में मुगल राजपूत स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी मानी जाती है। एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी मानी जाती है। इसी प्रकार बूंदी जिले को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। और प्रवेश द्वार पर, इसके प्रवेश द्वार पर 3 दरवाजे हैं। इसके प्रवेश द्वार पर कुल कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। नाथावती, अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी, दौसा में स्थित है। आभानेरी दौसा में। इसके पश्चात है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। और इसका निर्माण 16वीं सदी में, इसका निर्माण 16वीं सदी में बूंदी की हाड़ी रानी द्वारा करवाया गया। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक में। इसके पश्चात देखिए दूध बावड़ी। और ये दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अर्बुदा देवी मंदिर के समीप स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि पहले इस बावड़ी में दूध भरा रहता था। ऐसी मान्यता है। इसमें दूध भरा रहता था। इसमें दूध भरा रहता था, ऐसी मान्यता है। तो दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। इसके बाद पन्ना मीणा की बावड़ी। आमेर में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ।
और इसमें भी 3 द्वार हैं। इस बावड़ी में भी कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। इसके पश्चात एक अन्य बावड़ी है रंग महल की बावड़ी। रंग महल की बावड़ी ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। तो देखिए, चांद बावड़ी, आभानेरी दोसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? आमेर में। और रंग महल की बावड़ी कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर। रंग महल की बावड़ी सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, त्रिमुखी अथवा जया बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी। इसके बाद एक बावड़ी है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। देखिए, अन्य नाम जया बावड़ी, देबारी उदयपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम जया बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? देबारी उदयपुर में स्थित है। देबारी उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण राम रसदे के द्वारा करवाया गया था। राज सिंह की रानी राम रसदे द्वारा करवाया गया। मेवाड़ का शासक है राज सिंह प्रथम की रानी राम रसदे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राम रसदे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसमें 3 तरफ से सीढ़ियां हैं, यानी उतरने के लिए, नीचे उतरने के लिए 3 तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। इसमें नीचे उतरने के लिए 3 तरफ सीढ़ियां बनी हुई, इसीलिए इसे त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात देखिए, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण इसका निर्माण महारावल आस्करण की रानी रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया। महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी, जो कहाँ है? डूंगरपुर में, इसका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात है भंडारेज की बावड़ी। भंडारेज की बावड़ी दौसा में है। भंडारेज की बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा में। एक तो ये 5 मंजिला बावड़ी है।
ये कितने मंजिल की बावड़ी है? 5 मंजिला बावड़ी है और इसका निर्माण दीपचंद व दौलतचंद कुंभाणी के द्वारा करवाया गया। दीपचंद व दौलतचंद कुंभाणी के द्वारा भंडारेज की बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जो दौसा में स्थित है। और ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला बावड़ी है। कितने मंजिल की बावड़ी है? 5 मंजिल की बावड़ी है। इसी प्रकार एक बावड़ी है एक चट्टान बावड़ी। और ये कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। एक चट्टान बावड़ी कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। देखिए यह बावड़ी या इस बावड़ी की आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है। इस बावड़ी की आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है। इसी प्रकार यहाँ चट्टान पर 685 ईस्वी का एक लेख उत्कीर्ण है। तो एक चट्टान बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसके पश्चात है नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी अलवर में है। नीमराणा की बावड़ी कहाँ है? अलवर में। देखिए ये 9 मंजिला बावड़ी है। एक तो कितने मंजिल की बावड़ी है? 9 मंजिल की बावड़ी है। इसी प्रकार इसका निर्माण राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में करवाया था। नीमराणा की बावड़ी 9 मंजिला है और इसका निर्माण राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में करवाया था। इसके पश्चात अनारकली की बावड़ी एक बावड़ी है। अनारकली की बावड़ी और ये छत्रपुरा बूंदी में स्थित है। छत्रपुरा बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण राजा शत्रु साल की रानी नाथावती की दासी अनारकली द्वारा करवाया गया। अनारकली के द्वारा करवाया गया। अनारकली की बावड़ी कहाँ है? छत्रपुरा बूंदी में स्थित है। राजा शत्रु साल की रानी नाथावती की दासी है। दासी का नाम क्या है? अनारकली। ये अनारकली का संबंध जहांगीर से नहीं है, ध्यान रखना है, ये अलग है। इसके पश्चात है घोसुंडी की बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में है। घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने करवाया था।
श्रृंगार देवी ने करवाया था। इसके पश्चात एक बावड़ी है चंपा बावड़ी। और चंपा बावड़ी कहाँ है? सिरोही में। चंपा बावड़ी कहाँ है? सिरोही में। और इसका निर्माण चंपा कंवर के द्वारा करवाया गया था। के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, भंडारेज की बावड़ी दौसा, एक चट्टान की बावड़ी मंडोर, नीमराणा की अलवर, अनारकली की बावड़ी बूंदी में है, घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में और चंपा बावड़ी कहाँ है? सिरोही में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ बावड़ियाँ और हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। बड़गांव की बावड़ी कोटा। बड़गांव की बावड़ी कहाँ है? कोटा में। इसका निर्माण 17 साल की रानी जादौन के द्वारा करवाया गया। निर्माण 17 साल की रानी जादौन के द्वारा करवाया गया। चमना बावड़ी कहाँ है? सापुरा भीलवाड़ा। चमना बावड़ी सापुरा भीलवाड़ा 3 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम ने चमना नामक गणिका के लिए करवाया था। चमना बावड़ी कहाँ है? सापुरा भीलवाड़ा में 3 मंजिला बावड़ी है। निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम ने चमना नामक गणिका के लिए करवाया। इसके बाद है रतन बावड़ी सिरोही में। रतन बावड़ी कहाँ है? सिरोही में। इसका निर्माण सिरोही के महाराव अखेराज द्वितीय की रानी रतन कंवर ने करवाया था। रतन बावड़ी सिरोही में स्थित है। निर्माण सिरोही के महाराव अखेराज द्वितीय की रानी रतन कंवर के द्वारा करवाया गया। बाटाड़ू का कुआं बायतू बाड़मेर। बाटाड़ू का कुआं बायतू बाड़मेर में स्थित है। निर्माण रावल गुलाब सिंह के द्वारा। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं को कहा जाता है, जो कहाँ है? बायतू बाड़मेर में। बायतू बाड़मेर में, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। सीताराम जी की बावड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा। दाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा। गोमुख कुंड कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। रंडी की बावड़ी बूंदी में। गुल्ला बावड़ी बूंदी में। नैनसी की बावड़ी जोधपुर में। गोल बावड़ी धौलपुर और फूल बावड़ी नागौर। दोबारा देखिए, सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा। दाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़। रंडी की बावड़ी बूंदी। गुल्ला बावड़ी बूंदी। नैनसी की बावड़ी जोधपुर। गोल बावड़ी धौलपुर और फूल बावड़ी नागौर। फूल बावड़ी कहाँ है? नागौर में। बड़गांव की बावड़ी कोटा 17 साल की रानी जादौन द्वारा निर्माण करवाया गया। चमना बावड़ी सापुरा भीलवाड़ा 3 मंजिला बावड़ी है। निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम की ने चमना नामक गणिका के लिए करवाया। रतन बावड़ी सिरोही। बाटाड़ू का कुआं कहाँ है? बायतू बाड़मेर, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।